हेलो दोस्तों। अब जो है हम एनईपी सेकेंड ईयर में एफसी इंग्लिश में यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने दो चैप्टर्स जो हैं फिनिश किए हैं, जैसे कि डेफोडिल्स हो गया, बेंगल सेलर्स। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है सेकेंड ईयर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप बाकी के चैप्टर्स का भी रिवीजन कर सकते हैं और वो आपको हेल्पफुल रहेगा इन द एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर, दैट इज पेट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। और ये ऐसे जो है लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ओके, पेट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन जो है यानी देशभक्ति जो है पॉलिटिक्स और रिलीजन से भी कई गुना आगे है। ये एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें बताई है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर समरी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया। द लेसन बिगिंस विद द कोट ऑफ अ स्वामी विवेकानंद which clearly shows that Kalam is committed to the service of human beings for their welfare। अब यहाँ पे जो है चैप्टर की शुरुआत जो है कैसे होती है, स्वामी विवेकानंद जी के एक कोट से होती है, जो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि जो है कलाम मानव कल्याण के लिए, उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओके, अब ये कौन सा कोट था, कोट देख लेते हैं। हो सकता है इसके बेस पे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, क्योंकि हमसे तो एमसीक्यू बेसिस पे कोट आ सकता है। सो दिस इज द कोट। I don't care for liberation. I would rather go to 100,000 hells, doing good to others silently, like the spring. This is my religion। और ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, जिससे चैप्टर की शुरुआत हुई है कि मैं किसी आजादी की चिंता नहीं करता हूँ, लिबरेशन। इसके बजाय जो है मैं 100 गुना 1000 गुना जो है लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उनके लिए अच्छा करना चाहता हूँ, साइलेंटली यानी बिना किसी को बोले। लाइक द स्प्रिंग, दिस इज माई रिलीजन। जैसे कि स्प्रिंग होता है, बारिश का मौसम आता है, वैसे ही ये लोगों का भला करना, अच्छा करना, ये मेरा धर्म है। और ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये ऐसे लिखते जो है ये स्टार्टिंग की है विद दिस कोट। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि वो कितना जो है मानव कल्याण के लिए वो समर्पित थे। ओके, so let's move to the next lines. The lesson describes about the कलाम स्टे एट चांदीपुर। अब लेसन की शुरुआत जो है ये डिस्क्राइब करती है कि कलाम जो है चांदीपुर एन आइलैंड नियर बालासोर रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ अ मिसाइल देयर, वहां पे जो है वो रुके थे। पार्ट में एक मिसाइल परीक्षण के संबंध में बालासोर के पास एक द्वीप चांदीपुर में कलाम के प्रवास का वर्णन किया गया है। कलाम डिस्क्राइब्स हिज लव फॉर मॉर्निंग वॉक एंड द सीनरी इन द मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे जो है कलाम जी जो है अपने सुबह की जो उनकी सैर रहती थी और सुबह के दृश्यों के प्रति जो है उनका प्रेम जो है उसका वर्णन वो करते हैं, क्योंकि उन्हें वो नेचुरल ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके, he says that he has been fortunate to be posted to such places which were full of natural beauty, and Chandipur was the one of such place। अब वो अपने आप को यहाँ पे भाग्यशील मानते हैं। वो कहते हैं कि ये उन्हें बहुत सौभाग्य मिला है जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह पे जो है वो तैनात हैं। ठीक है, और चांदीपुर जो है ऐसी जगह है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस चंडी और दुर्गा। इट हैड बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट बीचेस ऑफ इंडिया वेयर ही वेंट ऑन मॉर्निंग वॉक। अब उन्होंने ये कहा है कि इसका नाम जो चांदीपुर उस जगह का नाम पड़ा है, ये नाम जो है देवी चंडी और दुर्गा के नाम पर रखा गया था। यह भारत के बेहतरीन समुद्र तटों में से एक था। ओके, जहां वो मॉर्निंग वॉक के लिए यानी सुबह की सैर के लिए पर गए थे। ठीक है, द टीम ऑफ कलाम हैड बीन टेस्टिंग मिसाइल्स एंड एयरबॉर्न वेपन सिस्टम इन श्री हरिकोटा इन द 17 किलोमीटर एंट्रीम टेस्ट रेंज। यहाँ पे कलाम जी की जो टीम है वो श्रीहरिकोटा में 17 किलोमीटर के अंतरिम परीक्षण में रेंज में मिसाइलों और हवाई हथियारों प्रणालियों का परीक्षण कर रही थी। वो इसलिए जो है यहाँ पे चांदीपुर में रुके थे। ओके, यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। द टीम कलाम वॉज इन अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन एट फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ पृथ्वी। अब यहाँ पे पृथ्वी की लगातार चौथी सफल उड़ान पर टीम कलाम जश्न के मूड में थी। लेकिन बट लेफ्टिनेंट जनरल रमेश कौशला जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी, वांटेड अ लॉन्ग रेंज टू टेस्ट सर्कुलर प्रोबेबिलिटी एरर विद इन 150 मीटर्स। तो जो आर्टिलरी के महानिर्देशक रमेश कौशला जी थे, वो 150 मीटर के भीतर सर्कुलर प्रोबेबिलिटी एरर का जो है परीक्षण करने के लिए एक भूमिका सीमा चाहते थे। तो यहाँ पे जो है द टीम कलाम ओपन द मैप ऑफ इंडिया एंड फाउंड दैट व्हीलर आइलैंड
वेयर सूटेबल फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे जो टीम कलाम है उन्होंने अपना मैप खोला और वहां पे उन्होंने पाया कि उस नक्शे में व्हीलर द्वीप जो है इस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। जहां पे दे विजिटेड द आइलैंड एंड हैड टू स्टे ओवरनाइट बट द आइलैंड वाज सूटेबल फॉर दिस पर्पस। उन्होंने वहां पे विजिट किया और ओवरनाइट यानी वहीं पे जो है नाइट स्पेंड की, बट उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि व्हीलर द्वीप जो है इस पर्टिकुलर काम के लिए सूटेबल है, उपयुक्त है। ठीक है। दे वांटेड क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट टू एक्वायर दिस लैंड। अब जो है उन्हें सरकार से जो है इसके अधिग्रहण की मंजूरी चाहिए थी। आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर, नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा हैड टू डू द फॉर्मेलिटीज टू प्रोवाइड द लैंड टू डीआरडीओ। अब जैसे कि उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से उनको क्लियरेंस मिल गया था, ओके, अब उनको चीफ मिनिस्टर थे जो ओडिशा के, उनसे जो है बाकी की फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड थी ताकि उनको लैंड जो है डीआरडी को मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कलाम जी खुद, कलाम हिमसेल्फ रोट अ डिटेल लेटर टू बीजू पटनायक द सीएम ऑफ ओडिशा। उस समय जो है सीएम के मुख्यमंत्री कौन थे? बीजू पटनायक। उन्होंने उनको डिटेल में लेटर लिखा एंड मेट हिम पर्सनली विथ मेजर जनरल के एन सिंह, और पर्सनली उनसे मिलने गए। उस समय जो मेजर जनरल थे दैट वाज द के एन सिंह, उनके साथ जो है वो उनसे मिलने भी गए थे। ओके, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज रिटन इन बोथ लैंग्वेजेस, और हम जो है दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन से ही समझ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। और कहीं अगर आपको इश्यू आ रहा है कुछ समझने में तो आपको लिखा हुआ है वहां से आप इजिली उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब बीजू पटनायक कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे ओडिशा के। बीजू दा वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम अ अफेक्शनेट हग एंड प्रॉमिस दैट ऑल दैट ही रिक्वायर्स विल बी हिज। बीजू दा वाज अ नेशनलिस्ट लीडर। अब बीजू दा ने जो है उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उन्हें प्यार से गले लगाया, विदा किया, वादा किया कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह सभी जो है उन्हें मिलेगा। बिकॉज बीजू दा जो है एक राष्ट्रवादी नेता थे, वो राष्ट्र के लिए समर्पित थे। ठीक है। he once went to Indonesia when Indonesian President Sukarno became the father for the first time and he was not able to find a suitable name for a daughter। अब यहाँ पे एक सीएम बिजुदा के लिए जो है एक किस्सा बताया जा रहा है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। तो वो एक बार इंडोनेशिया गए थे और वहां के जो राष्ट्रपति थे सुकार्णो, उन वो पहली बार जो है पिता बने और वो अपनी बेटी के लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं खोज पा रहे थे, है ना, नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो वहां पे Bijuda helped him by suggesting the name Meghavati and the baby was christened Meghavati who later became the president of Indonesia। तो यहाँ पे बिजुदा ने मेघावती नाम जो है सुझाकर उनकी मदद की और बच्चे का नाम मेघावती रखा, जो बाद में जो है इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। तो दिस इज वन ऑफ द बिग थिंग कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा रिलेशन निभाना जानते थे। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। Kalam expressed his displeasure about Indian status in the world affairs of our country does not get importance at an international affairs in the ratio of potential। अब यहाँ पे तो वो थोड़ा दुखी थे, वो ये चीज एक्सप्रेस कर रहे थे कि कलाम भारत की स्थिति को लेकर जो है नाराजगी व्यक्त करते हैं कि हमारा देश को क्षमताओं के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मामले में महत्व नहीं मिलता है, यानी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ओके, अब इसमें देखें, देन ही मेंशंस एन इंसिडेंट ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी व्हेन ही वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड द स्टूडेंट आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन दैट अमृत सेन अ लीडिंग इकोनॉमिस्ट सेड दैट इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण सेकंड वाज इल कन्विंस्ड। यहाँ पे अब वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसके बाद उन्होंने जो है अन्ना विश्वविद्यालय की एक घटना का जिक्र किया जहां पे इंजीनियरिंग का एक छात्र को वो पढ़ा रहे थे और एक छात्र ने उन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे थे। वहां पे एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा कि अमर्त्य सेन एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। सेन ने कहा कि पोखरण सेकंड जो है में भारत का परमाणु परीक्षण जो है गलत कल्पना थी। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उनसे, तो उन्होंने क्या उनको सुझाया? कलाम कहते हैं कि वह अमृत सैन्य की महानता और उनके सुझावों की प्रशंसा करते हैं कि भारत को सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाना चाहिए। उन्होंने उसको कुछ नेगेटिव कमेंट्स ना देकर उसके लिए उन्होंने अमृत सेन की ग्रेटनेस और सजेशन को जो है वेलकम किया। उन्होंने कहा कि इंडिया शुड हैव फ्रेंडली रिलेशन, इंडिया का जो है फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए सभी कंट्रीज के साथ, इससे जो है उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट वी कैन नॉट फॉरगेट अवर पास्ट।
अब लेकिन हम अपना अतीत नहीं भूल सकते, ऐसा वो आगे कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है। इन द यूनाइटेड नेशंस नेहरू एडवोकेटेड जीरो न्यूक्लियर वेपन फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब संयुक्त राष्ट्र में नेहरू ने विश्व के सभी देशों के लिए शून्य परमाणु हथियार की वकालत की थी। नेहरू जी ने ऐसा बोला था कि बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में यदि हम बात करें तो अमेरिका में ही 10,000 हथियार हैं, और इतनी ही मात्रा में रूस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, चीन में ऐसी कई हथियार हैं। उनका कहना था कि बाकी कंट्रीज के पास, सभी के पास है, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या चाइना हो, नोबडी वांट्स टू रिड्यूस देम, और कोई भी जो है इन्हें कम नहीं करना चाहता। अतीत पर नजर डाले तो भारतीयों को कई बार बाहरी आक्रमणों का सामना भी करना है, और यदि हम पास्ट को देखें तो इंडिया ने बहुत कुछ सहन भी किया है, उन्हें बहुत बार जो है ऐसे इन्वेजन्स यानी आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा है। पाकिस्तान भी 4 बार हमला कर चुका है ना, वी हैव सीन पाकिस्तान हैव अटैक्ड 4 टाइम्स। ही देन मेंशंस दैट द नेम ऑफ रिटायर्ड एडमिरल एल रामदास हु प्लान टू प्रोटेस्ट बिफोर पार्लियामेंट अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट। तब जो है उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने एक सेवानिवृत्त एडमिरल ए एल रामदास के नाम का उल्लेख किया, जिन्होंने परमाणु परीक्षण के खिलाफ संसद में समक्ष विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। ओके। कलाम का कहना है कि एडमिरल रामदास को सबसे पहले अमेरिका जैसे देशों का विरोध करना चाहिए। उनका कहना है कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, इन्हें एडमिरल थे सॉरी, उन्हें सबसे पहले तो यूएस जैसी कंट्रीज का विरोध करना चाहिए जो न्यूक्लियर वेपन्स इतनी हाई क्वांटिटी में बनाते हैं, जिन्होंने परमाणु हथियार और आईसीबीएमएस का ढेर लगा रखा है। कलाम जो है अपने लोगों से महानता की और बढ़ने का आह्वान करते हैं। कलाम जो है लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप आपकी महानता दिखाइए, ह्यूमैनिटी दिखाइए, देश के प्रति जो अच्छी चीजें हैं उनको करिए। ठीक है। ये सभी जो है उनका समर्पण और उनकी जो नेशन के प्रति ईगरनेस है काम करने की, वो सभी चीजें इस चैप्टर में हमें दिख रही हैं। आइए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इस चैप्टर का। व्हाट मेक्स अ ग्रेट नेशन, एक महान राष्ट्र कैसे बनता है। कलाम बताते हैं कि 3 कारक हैं जो महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने जो है 3 फैक्टर्स बताए हैं जिससे एक नेशन जो है अच्छा या ग्रेट बन सकता है। यह उन्हें अपनी उपलब्धि, एकता और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता का सामूहिक गर्व है। दे आर द कलेक्टिव प्राइड ऑफ द अचीवमेंट्स के बेसिस पे कितना अचीव किया है उस कंट्री ने, यूनिटी कितनी है, और उस पर्टिकुलर कंट्री की या देश की एबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है फॉर कंबाइंड एक्शंस की, सभी साथ में मिलकर कैसे काम करते। ये 3 चीजों का उल्लेख उन्होंने किया है। ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये 3 हो गए, इसमें चौथा उन्होंने कोई इंक्लूड कर दिया कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। अचीवमेंट, यूनिटी और एबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे उपलब्धि, एकता और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता। ओके। अब आगे देखें। ऑल नेशंस विच रोज टू ग्रेटनेस हैव अ सेंस ऑफ मिशन। महानता की ओर बढ़ने के लिए सभी राष्ट्रों में मिशन की भावना थी। सभी का एक मिशन होता है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, और जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल राइट्स देता है टू एवरी सिटीजन। ये विचारक ही हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। अगर कोई वंदे मातरम गाता है तो वह कम मुसलमान जो है नहीं हो जाता। यदि कोई भी पर्सन वंदे मातरम जनगण मन गाता है तो इसका मतलब दैट डज नॉट मीन कि वो कम मुसलमान हो जाएगा, बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम अ मुस्लिम रिलीजन। तो वो अपना एग्जाम्पल देके ही बता रहे हैं, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी में मानते थे, वो कास्ट रिलीजन में नहीं मानते थे। हमारा एक साझा अतीत और संस्कृति है। ओके। उनका यही है कि हमने जो है पास में एक कल्चर सबने साथ में शेयर किया है। आवर डाइवर्सिटी, हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी जो डाइवर्सिटी है, हम जो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है जो हमें साथ में लेकर चलती है। विकसित भारत शहरों का नहीं बल्कि गांवों का भारत है। द डेवलप्ड इंडिया विल नॉट बी इंडिया ऑफ सिटीज बट ऑफ विलेजेस। वो बोलते हैं कि हम जो विकसित देश शो होते हैं तो हम सिटीज की वजह से नहीं होते हैं, हम गांवों की वजह से दिखते हैं। तो ये रहा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो देश के बारे में अपनी स्टोरी साझा की है कि वो चांदीपुर पे जो है गए थे, जहां पे उन्हें नेचर ब्यूटी की प्रशंसा की। फिर जो है उन्होंने टेस्टिंग रेंज के लिए उड़ीसा में लैंड चूज की, जहां पे उन्होंने सीएम बीजू पटनायक से मिले, और बीजू पटनायक के बारे में कि वो एक बहुत अच्छे नेता था, तो उनका एक एग्जाम्पल दिया था कि इंडोनेशिया गए थे तो वहां के प्रेसिडेंट की बेटी का नाम उन्होंने रखा था।
ओके। और उसके बाद जो है आगे की चीजें, जब उनसे स्टूडेंट ने सवाल किया तो उसको उन्होंने कितने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया, और कैसे एक नेशन ग्रेट नेशन बनता है, तो उसके लिए उन्होंने तीन पैमाने बताए हैं, अचीवमेंट, यूनिटी एंड एबिलिटी, कितनी है उस नेशन में जो साथ में लेकर चल। तो ये टोटल ओवरऑल जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये सब चीजें मेंशन की है इन इस चैप्टर। ठीक है, अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट अस बिगिन। अब अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो है कुछ चीजें देख लेते हैं, बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका नेशन के प्रति। तो एमसीक्यू कैन कम बेस्ड ऑन दिस, जो है आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले वो 11th प्रेसिडेंट थे, ये पता होना चाहिए। ही रोज टू द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ द रूलिंग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और वो इस प्रेसिडेंट पोस्ट पे आए थे जब रूलिंग पार्टी बीजेपी थी, उनके उससे जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया because of his pivotal role that he played in the development of ballistic missile and launch vehicle technology for his country India। और वो जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, बिकॉज उनका जो है बहुत बड़ा योगदान था मिसाइल्स वगैरह बनाने में। ही रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग भारत रत्न फॉर हिज अचीवमेंट, उन्हें जो है भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम, अ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज, है ना, एक तीर्थ है के नाम से रामेश्वरम जो प्लेस है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। दैट वाज ऑन 15 अक्टूबर 1931। तो ये अगेन आपको पता होना चाहिए, रामेश्वर में हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। हिज फादर वॉज अ बोट ऑनर एंड इमाम ऑफ अ मोस्क, उनके फादर जो है बोट ऑनर थे और इमाम थे मस्जिद में। ठीक है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन वो अपने आप को जो है हिंदुत्व मानते थे, कि हाँ मैं कोई रिलीजन को बेस नहीं करता हूँ, वी ऑल आर वन। ठीक है, ऑन 27 जुलाई 27 2015 व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी आईआईएम शिलोंग में, जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, ही कोलैप्स्ड एंड डाइड फ्रॉम अ कार्डिक अटैक, उनको जो है अटैक आ गया, जिससे उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। जो हमने देखा, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेथ ईयर जो है हमें पता होना चाहिए, यूजली ईयर पूछा जाता है। और ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था एपीजे अब्दुल कलाम का जो है, ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट। ये सब कुछ मेन चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ओके, यस दोस्तों, अब जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो ऐसे अभी हमने देखा, पेट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। सो लेट अस सॉल्व। पेट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज ऐसे स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी और अ पोएम। तो अभी हमने डिस्कस किया, इट इज एन ऐसे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज अ चैप्टर फ्रॉम कलाम्स बुक। यस, ये जो चैप्टर हमने देखा है, ये जो ऐसे हमने देखा है, तो ये कलाम जी के कौन सी बुक से दिया गया है? तो क्या ये विंग्स ऑफ फायर से है, इग्निटेड माइंड्स, माय जर्नी, की विजन 2020? तो ये जो है इग्निटेड माइंड्स से जो है ये चैप्टर लिया गया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस आपको बुक्स का नाम दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सी जो है एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। ओके, तो हो सकता है दूसरे नाम से, और एक बुक जो है किनकी हो, एपीजे अब्दुल कलाम की। तो ये सभी बुक्स जो हैं किनके द्वारा लिखी है? कलाम जी के द्वारा लिखी है, जिसमें से विंग्स ऑफ फायर जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। यदि आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आई हैव ऑटोबायोग्राफी वेयर इट इज। यस, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, जिसको आप उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें डिटेल में रिगार्डिंग द एपीजे अब्दुल कलाम आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द एपीजे अब्दुल कलाम। और बुक्स हमेशा हमें रीड करते रहना चाहिए। इट इज एन गुड हैबिट टू रीड अ बुक। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं और पढ़ते हैं, और कितने ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट दे कुड नॉट फाइंड एन हैबिट? तो कमेंट करिए, तो हम उस पे भी कुछ विचार करेंगे। ओके, और कितने ऐसे हैं कि जिनको पसंद ही नहीं है, तो लेकिन स्टिल हम उसको हैबिट बना सकते हैं। लेट अस कम्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन कलाम्स व्यू व्हाट शुड बी द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सिटीजन्स। कलाम जी के अनुसार जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सभी सिटीजन्स का। अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए क्या? नहीं, वो इस चीज पे तो मानते ही नहीं थे। अपहोल्डिंग रिलीजियस सुपरमेसी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना, नहीं। नेशनल बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट जो है उनके हिसाब से सभी सिटीजन्स का जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑप्शन डी, है ना। तो दिस इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what should be the driving strength behind patriotism according to कलाम। कलाम जी के अनुसार जो है कौन सा ऐसा मोटिवेशन रहना चाहिए जिससे आपकी देशभक्ति जो है वो झलकेगी। तो लेट अस सी, ट्रू लव फॉर वंस कंट्री ये हो सकता है, बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लॉयल्टी टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी से ये दिखेगा कि आप देशभक्त हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एडरेंस टू स्पेसिफिक रिलीजन्स को आप फॉलो करते हैं, उससे देशभक्ति दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। इकोनॉमिक आप समृद्ध है तो भी नहीं दिखेगा, यानी आर्थिक रूप से आप समृद्ध हैं तो भी नहीं दिखेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रू लव फॉर वन कंट्री, यानी आपको आपके देश के प्रति यदि आप ईमानदार हैं, प्रेमी है, देश प्रेमी है, तो उससे जरूर ये झलकेगा कि आप में देशभक्ति की भावना है। कलाम एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटिंग पीपल बेस्ड ऑन। कलाम जी ने इंपॉर्टेंस दिखाया कि लोगों को यूनाइट होके रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, जिसमें हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, है ना। तो किस कारण से? कल्चर डाइवर्सिटी, सोशो इकोनॉमिक पोजीशन, पॉलिटिकल अफर्मेशन, तो रिलीजियस डॉक्ट्राइन। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए कि हम सभी जो हैं कल्चर हम सभी का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्टिल हम सबको जो है एक साथ मिलकर रहना चाहिए, यूनिटी दिखानी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में वो बिलीव करते थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कलाम हाउ कैन पेट्रोटिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। कलाम जी के अनुसार जो है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनुसार पेट्रोटिज्म जो है नेशनल डेवलपमेंट में कैसे, देशभक्ति जो है राष्ट्रीय विकास जो है कैसे राष्ट्रीय विकास में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बाय प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, नो। बाय फॉस्टरिंग यूनिटी एंड हार्मोनी, यदि यस आप यूनिटी दिखाएंगे एक और हार्मोनी दिखाएंगे तो ऑब्वियसली आप नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली आप इनकरेज होते हैं तो भी नहीं। बाय प्रायोरिटिंग इकोनॉमिक गेन्स, नो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू कलाम इंग्लैंड कुड राइज टू द ग्रेट हाइट्स बिकॉज। कलाम जी के अनुसार जब उन्होंने अलग अलग देशों की बात की थी तो इंग्लैंड कुड राइज टू द ग्रेटर हाइट, इंग्लैंड जो है आगे ऊंचाइयों पर जा सकता था। किस कारण से? इट इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की वजह से? नहीं। इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स नेशनल हीरोज, इट कैन बी, ये आंसर हो सकता है। इट हैज रिवाइड इट्स पार्ट, नो। इट हैज रिफॉर्म इटसेल्फ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लैंड जो है अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था यदि वो अपने नेशनल हीरोज को जो है उनके बिहाफ पे प्राउडनेस करता, लेकिन वहां पे वैसी चीजें नहीं चलती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने समरी देखी थी तो ये डिटेल्ड चीज जो है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें नहीं मिली थी पॉइंट में। सो ऑप्शन बी जो है इसमें सही रहेगा। ठीक है, इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कलाम जापान कुड राइज द ग्रेटनेस बिकॉज। अब जैसे यहाँ पे इंग्लैंड की बात हुई है, अब जापान जो है अपनी ग्रेटनेस कैसे दिखा सकता था? बाय लैक, इट लैक्ड इन रिस्पॉन्स, इट वॉज अ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स यूनिटी एंड कल्चर, एंड इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी। तो जापान कुड राइज इट्स ग्रेटनेस बिकॉज, जापान ने अपनी ग्रेटनेस दिखाई बिकॉज वो यूनिटी और कल्चर के हिसाब से जो है चलते हैं, उनको प्राउड है, गर्व है अपनी यूनिटी पे एंड कल्चर पे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन इट इज द कार्डिनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कलाम। कलाम के अकॉर्डिंग जो है क्या कार्डिनल स्ट्रेंथ है? कार्डिनल यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा। उसका रिच कल्चर, रिलीजन, इंडियननेस की इट्स पॉलिटिक्स, इट्स इंडियननेस जो देशीपना है। दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द कलाम ऑल नेशंस विच हैव राइजन टू ग्रेटनेस हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय। कलाम जी के अनुसार सभी देश जो कि आज आगे बढ़े हैं अपनी ग्रेटनेस की वजह से, तो उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जिसके कारण वो आगे बढ़े हैं या आज ग्रेट दिख रहे हैं हमें?
समृद्ध दिख रहे हैं। सेंस ऑफ मिशन के कारण, कि सेंस ऑफ प्राइड के कारण, ये वाला प्राइड होता है घमंड, तो ये तो नहीं है। सेंस ऑफ एडवेंचर, सेंस ऑफ फियर यानी डर के कारण, नहीं। तो ऑप्शन ए इज सेंस ऑफ मिशन के कारण जो है वो सभी जो है ग्रेट, महान जो है प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनका मिशन जो है प्योर रहता है कि हमें अपनी देशभक्ति, देश के लिए काम करना है। वही लोग, वही देश जो है हमें हमेशा आगे दिखता है। यस, अकॉर्डिंग टू कलाम, अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया हिस्टोरिक फोर्सेस हैव नॉट गिवन। कलाम जी के अनुसार बदकिस्मती से जो है भारत जो है, हिस्टोरिक फोर्सेस हैव नॉट गिवन, हिस्टोरिक जो फोर्सेस थे उन्होंने क्या चीज नहीं दी है? कॉमन मेमोरी, कॉमन पॉलिटिक्स, कॉमन थिंकिंग, कॉमन कलर। उन्होंने एक कॉमन मेमोरी नहीं दी है, सब चीजें जो है बहुत डिफरेंट रही हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू कलाम, द पीपल हैव टू कम टुगेदर टू क्रिएट। कलाम जी के अनुसार सभी लोगों को जो है साथ में आना चाहिए, किस पर्पज से? ब्यूटीफुल इंडिया बनाने के लिए, अट्रैक्टिव इंडिया बनाने के लिए, फिल्थी इंडिया बनाने के लिए, कि हार्मोनियस इंडिया बनाने के लिए? तो उनके अनुसार जो है हार्मोनियस यानी एक शांतिपूर्ण भारत बनाने के लिए सभी को साथ में आना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू कलाम, द टास्क ऑफ कास्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ विजनरी। कलाम जी के अनुसार जो है द टास्क ऑफ कास्टिंग स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया जो है इन द हैंड्स ऑफ द विजनरी, किन के हाथ में जो है होना चाहिए? रिलीजियस लीडरशिप के, पॉलिटिकली की, इकोनॉमिक लीडरशिप की, सोशल? तो उनके हिसाब से जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में जो है स्ट्रॉन्ग इंडिया की टास्क होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहां लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कॉल टू माई पीपल टू राइज टू ग्रेटनेस इज द लाइन फ्रॉम। उन्होंने अपने लोगों को बुलाया है कि आइए हम महानता की तरफ बढ़ते हैं। तो ये किसकी लाइन है? अ लेटर टू गॉड, ऑलरेडी जो हम लेसन्स पढ़ चुके हैं। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, नहीं। पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इसमें से जो है हमने ये लाइन पढ़ी है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताई है। बेंगल सेलर्स, सरोजनी नायडू ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, देश के बारे में बात आएगी और आपको चैप्टर्स दे दिए हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने ही देश की महानता के लिए बातचीत की है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें सभी चैप्टर्स के आंसर ऑप्शंस हों। ठीक है, तो वहां पे जब तक हमें उस स्टोरी के बारे में या पोयम के बारे में नहीं पता है तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए जो है रिवीजन नेसेसरी है। आगे देखें। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन, अब उनकी रिगार्डिंग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हमने देखा था इन द इंट्रोडक्शन की, उनका जन्म जो है रामेश्वरम में हुआ था, जो कि एक तीर्थ वाली प्लेस है। तो रामेश्वरम कहाँ है? हमारे ऑप्शन में रामेश्वरम नहीं है, स्टेट्स दिए हुए हैं, तो रामेश्वरम जो है दोस्तों इट इज इन तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कलाम, इन इंडिया द कोर कल्चर गोज बियॉन्ड। जो कोर कल्चर था इंडिया का वो किसके बियॉन्ड चला गया? तो वो समय से बहुत ही परे चला गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। टेंस नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, नन ऑफ द वो नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ये जो नए टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा ऐसे बहुत बड़ा है, यदि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस हमें वहां पे मिलेंगे। यहाँ पे हमने समरी को कवर किया है, तो कहीं ना कहीं हमें जो नए क्वेश्चंस मिले हैं हमने उसको भी फ्रेमवर्क में रखा है ताकि कोई भी क्वेश्चंस हमसे न छूटे। ओके, तो है आपकी उसी चैप्टर में से। इन पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, कलाम मेंशंस दैट द नेशन इज बिगर देन। उनके अनुसार जो है नेशन जो है किससे बड़ा है? ऑब्वियसली इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बड़ा है, वो ऐसा सोचते थे, पॉलिटिकल पार्टी से भी बड़ा है, यानी दोनों से उन्होंने बोला था बड़ा है। तो ऑप्शन ए एंड बी जो है वो सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। उन्होंने कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए, खुद के इंटरेस्ट से भी ऊपर होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से भी ऊपर होना चाहिए, जो आज के समय में हमें नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर कलाम प्लेड अ पाइवेटल रोल, यानी इंपॉर्टेंट रोल खेला था इन द डेवलपमेंट ऑफ विच मिसाइल। उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान किस मिसाइल के लिए था? ब्रह्मोस, अग्नि, ट्राइडेंट, बुलवा। तो अग्नि के लिए जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये जो है आपको अब्दुल कलाम जी के बारे में जब पता होगा
तो ऐसी चीजें जो कि उनका बहुत ज्यादा योगदान किस चीज में था या उनको कौन से अचीवमेंट्स मिले थे, ये सभी चीजें जो हैं जब आप उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक बार आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बुक शो की, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए तो उसमें भी बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है, एग्जाम्स के बाद जो है आप आपके इंटरेस्ट लेवल पे पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिए सो दैट आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत कुछ पता पड़ जाए। वैसे हमारा एमसीक्यूज भी काफी कुछ कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम सर्व्स, ओके, सर्व्स एज द प्रेसिडेंट जो है वो कब से कब तक बने थे। सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम, कब से कब तक जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे, 2002 से 7 तक, 1995 से 2000 तक, 2010 से 15 तक, 1990 से 95। तो उनका जो है प्रेसिडेंटशिप, वो प्रेसिडेंट थे कौन से नंबर के थे, हमने देखा था 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, एंड ही वाज फ्रॉम 2002 से 2007 तक के वो प्रेसिडेंट थे। और उस समय रूलिंग पार्टी कौन सी थी, बीजेपी। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन, तो इनका जन्म जो है कब हुआ था, 1931, हमने ऑलरेडी देखा था। और इनकी डेथ जो है 2015 में हुई थी जब वो आईआईएम शिलोंग में थे। तो डेथ पूछी भी जा सकती है जैसे बर्थ पूछा गया है। ओके, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ करियर परस्यूड बाय डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम जी के द्वारा जो है उनका करियर यानी प्रोफेशनल प्लेस में किस, क्या थे, साइंटिस्ट थे, यस वो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर तो वो नहीं थे, रनर भी नहीं थे, क्रिकेटर भी नहीं, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उनका किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड एपीजे अब्दुल कलाम रिसीव इन 1997 में उनको अवार्ड मिला था। तो नोबेल प्राइज फॉर पीस नो, ग्रैमी नहीं, पुलित्जर नहीं, भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था, ये हमने पढ़ा था, लेकिन ईयर भी हमें पता होना चाहिए, 1997 में, ठीक है। सो हियर हमने मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेस्ड ऑन द, ऐसे जो पेट्रोटिज्म के बेस्ड पे उन्होंने ऐसे लिखा है कि पेट्रोटिज्म आपकी देशभक्ति जो है आपके रिलीजन और आपके पर्सनल इंटरेस्ट से बियॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बियॉन्ड होनी चाहिए। दैट इज द ऐसे रिगार्डिंग एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है रिगार्डिंग द दिस। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, काइंडली तब तक आप रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप पूछिए, और एमसीक्यू क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। बाकी के चैप्टर्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप डिस्क्रिप्शन से जो है प्लेलिस्ट से लिंक से आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के नाम से आपको लिंक मिल जाएगी। आप सेकेंड ईयर में इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम के लिंक्स भी हैं, और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिंक्स भी आपको अवेल हो जाएंगी। ओके, सो बाकी आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि बहुत जनों को जो है उसका फायदा मिल सके, हेल्प मिल पाए। क्योंकि बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि विलेज से आते हैं, तो उनकी पहुंच जो है अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती। तो आपके जितने ग्रुप्स हैं आप उसमें शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो पाए, ठीक है। और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।